नमस्कार बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 द थ्री ऑर्डर्स क्लास 11th हिस्ट्री. सो द चैप्टर इज अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. There were three parts of society. As we know, if we see the present time, that we are having three classes. One upper class, that is belonging to the rich ones. The second one is the middle class, and third one is the lower class. So at the time, earlier time also, we were having the three orders. Same three orders we were having in the earlier time, and how they were existing and what were the main properties of them, that we will see in today's topic. So in today's topic we are going to see about the three orders, and it is the story between 9th to 16th century. हमने बात की अभी भी वो तीन ऑर्डर हैं, बट एट प्रेजेंट वी आर टॉकिंग अबाउट 9 to 16th century. कौन से थ्री ऑर्डर्स थे? नाउ वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी was divided into the three parts. Western European society three parts में divided थी. If you recall chapter 9 of social science, which you have studied in the previous class, in that particular chapter you could see these particular classes: clergy, nobility and the peasantry. These were the three particular classes of the society. ये तीन क्लास थे सोसाइटी के: क्लर्जी, नोबेलिटी एंड द पीजेंट्री. ये तीनों जो थे, दीज वर एग्जिस्टिंग, एंड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ऑल दीज थ्री ग्रुप्स वर डिफरेंट. हाउ? क्लर्जीज कौन थे? दे वर इंजॉइंग द स्पेशल स्टेटस. एक स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करने वाले हाई क्लास पीपल, दे वर कॉल्ड द क्लर्जी, and they were exempted from paying tax. They were not paying tax, they were exempted for paying tax. कि उनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. किनको? क्लर्जीज को. And even they were enjoying the special status. एक स्पेशल स्टेटस को इंजॉय करने वाले लोग क्लर्जीज, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. वो टैक्स पे नहीं कर रहे थे. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नोबिलिटी. अब अगर हम नोबिलिटी की बात करते हैं तो वो कौन थे? दे वर इंजॉइंग रेस्पेक्टेबल पोजिशन. नोबिलिटीज वर इंजॉइंग रेस्पेक्टेबल पोजिशन, एंड दे वर ऑन द हायर पोस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, चर्च, एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. अब दूसरा क्लास कौन सा है हमारा? The second class is nobility. They were on the respectable positions, higher posts in administration, army और church. आर्मी, चर्च और एडमिनिस्ट्रेशन की हायर पोजीशन पे जो थे, they were called nobility, and they were also exempted from paying tax. Here we are seeing the all three groups which were divided in Western European society from 9th century to 16th century, and they were clergy, nobility and the peasants. अभी हमने बात की क्लर्जी की. Who were the clergy? They enjoyed special status, exempted from paying tax. Here nobility, respectable position, higher post in administration, army and church, even they were not paying the tax. Now coming to the third one. थर्ड वन वर द पीजेंट्री. अब हमने क्या क्या बात करी थी? क्लर्जीज की करी, नोबेलिटीज की करी. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पीजेंट्री. पीजेंट्री क्या? दे हैव टू पे हैवी टैक्सेस. क्या करते थे वो? हैवी टैक्स पे कर रहे थे, एंड दे हैड टू वर्क हार्ड. इट मीन्स इट वॉज द लोअर पार्ट ऑफ सोसाइटी विच हैड टू पे अ हाई टैक्स, एंड दे हैड टू वर्क हार्ड. सो इन सच अ वे यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ ऑल थ्री क्लासेस. कौन कौन सी क्लासेस थी? वो थ्री ऑर्डर्स कौन से थे आपके? क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द पीजेंट्री. क्लर्जी, दोज हु वर एंजॉयिंग स्पेशल स्टेटस, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग टैक्स. नोबिलिटी, रेस्पेक्टेबल पोजिशन थी, हायर पोस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन, आर्मी, चर्च, एंड दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग टैक्स. नाउ कमिंग टू द पीजेंट्रीज. पीजेंट्रीज जो थर्ड क्लास था आपका, हैव टू पे हैवी टैक्सेस. इनको हैवी टैक्सेस
पे करने पड़ते थे एंड दे हैड टू वर्क हार्ड, और हार्ड वर्क करना पड़ता था टू अर्न देयर लिवलीहुड, अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए दे वर वर्किंग वेरी हार्ड. नाउ कमिंग टू द टू पार्ट्स ऑफ पीजेंट्रीज, फ्री पीजेंट्स एंड द सर्व्स. फ्री पीजेंट्स कौन? जो कि फ्री थे, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी उनको. सर्व जो स्लेव्स थे, दोज वर बाउंडेड. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाइम वॉज द इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म क्या होता है? सामंतवाद. दैट इज द ग्रुप ऑफ हैंडफुल रिच पीपल. हैंडफुल रिच पीपल होते हैं जो जस्ट टू अर्न मनी, जस्ट टू ascertain their authority, they sometimes used to exploit the weaker ones. उस समय इस रिच क्लास का इमर्जेंस हो चुका था. दैट वॉज कॉल्ड द फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म वॉज इमर्ज्ड एट द टाइम. एज वी हैव सीन देयर वर द टू पार्ट्स ऑफ द पीजेंट्री. कौन कौन से थे? आपका फ्री पीजेंट्स थे, सर्व्स थे. फ्री पीजेंट्स हैड टू डिपॉजिट अ फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू टू द लॉर्ड्स. तो जो फ्री थे उनको लैंड रेवेन्यू का एक फिक्स्ड पार्ट लैंडलॉर्ड को डिपॉजिट कराना होता था. दे हैड टू डिपॉजिट अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू टू द लॉर्ड्स. मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटी बिलोंग टू द सर्व. पर ये तो बहुत हैंडफुल थे. बहुत सारी मोस्ट ऑफ द यूरोपियन सोसाइटी दैट वॉज बिलोंग टू द सर्व which were not having that much facilities. A lot of restrictions were there while peasants were free from such restrictions. बहुत सारी restrictions जो थी they were on the serfs. It means serf was the lowest part of the society which were facing, which were just having so many restrictions. तो serf कौन थे? वो लोग थे जो बहुत सारे restrictions को face कर रहे थे. सो ओवरऑल इफ यू विल सी हेयर, हमने क्या देखा कि पीजेंट्री क्या थे? दे वर डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स. और वो टू पार्ट्स कौन से थे? फर्स्ट फ्री पीजेंट्स एंड सेकंड वन द सर्व्स. तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक उस टाइम की क्या थी? इमर्जेंस ऑफ फ्यूडलिज्म. फ्यूडलिज्म का इमर्जेंस हो गया था. इट मीन्स द फ्यूडल सिस्टम वेयर द फ्यू पीपल आर हैविंग the power and the wealth in their hand, and on that behalf only they are dominating society. They were there. Free peasants had to deposit. अब जो free peasants थे, that for the part of peasantry, they had to deposit a fixed land revenue to the lords. कुछ particular fixed land revenue वो अपने landlord को दिया करते थे. It means the peasants, those who were working there on the fields, whatever they were getting from the crops, जो उनको क्रॉप से मिल रहा था उसका कुछ पार्ट they were giving to the landlords. Most of the Western European society belonged to the serfs, but society का बहुत बड़ा पार्ट जो था किनको बिलोंग कर रहा था? सर्व्स को. and a lot of restrictions were there while peasants were free from such restrictions. और उनके ऊपर बहुत सारी restrictions थी जबकि सर्व्स उससे फ्री थे. तो एट द होल वी कैन से थ्री ऑर्डर कौन से हो गए? क्लर्जी, नोबेल्टी एंड द पीजेंट्री. पीजेंट्री के टू पार्ट्स हो गए. कौन कौन से हो गए? तो फ्री पीजेंट्स और सर्व्स हो गए. और उस सोसाइटी की उस समय की सबसे स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या रही कि वहाँ पे फ्यूडलिज्म जो था दैट वॉज इमर्ज्ड देयर. एंड जो फ्री पीजेंट्स थे they had to deposit a fixed land revenue to the landlords, and the most of the Western European society belonged to the serfs. और सर्फ कौन थे? जिन पे बहुत सारे restrictions थे जो कि peasants पे नहीं थे. So many restrictions were there on the serf. So in such a way, what we can say this was the glimpse of the society of the time of the 9th to 16th century, clergy, nobility and the peasantry. So many more things we will study about these three orders, three particular classes of the society in the chapter in detail, and we will come to know about the so many facts and the clues from there, and the things will be very clear when you will go through the whole chapter. जब हम chapter को line to line read करते हैं, we will be able to know the most possible questions from the chapter. उन chapter के questions को हम identify कर पाते हैं, और there will not be any line
or any part of the topic which is going to be led by us. So it is must for you to read the whole chapter. You will get the glimpse of that. Half particular introduction we have studied today. Next part we will study tomorrow. इसके अलावा सोसाइटी में और क्या था. Then meanwhile we will just discuss about the main topics, main points of the chapter. डिटेल कौन कौन से टेक्सेस थे, ये सब बातें आपने बच्चों 9th में शॉर्ट में पढ़ी. बट एज इन क्लास 11th you are going to specialize in the subject history, so we will study in detail about all these things. इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट when the things are coming 3 orders क्या थे, तो आपको बिल्कुल क्लिक होना चाहिए कि which were the 3 orders and what were the main characteristics of that particular topic. So that's all for today. Do revise and don't forget to read the NCERT notes are there which are on the CBSE site, and it will be very helpful for you to understand the topic. So do read, do note down the notes in your notebook and do the question whatever is going to be given in the WhatsApp group. Thank you so much.